यूपीएससी हिस्ट्री में आजकल हिस्टोरिकल साइट्स, हिस्टोरिकल प्लेसेस पूछ रहा है कि जो सीएपीएफ सीडीएस में पूछा गया है, सिमिलर क्वेश्चंस यूपीएससी में रिपीट हो जाते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस पे न्यूज क्या है? विद रिस्पेक्ट टू लास्ट ईयर देयर वर 2 क्वेश्चंस रिलेटेड टू यूनेस्को टैग एंड हेंस आई हैव इंक्लूडेड ऑल ऑफ दीज इन माय नोट्स। हिस्ट्री के लिए जैसे मैंने बताया, आई हैव नॉट मेड माइंड मैप्स फॉर हिस्ट्री, क्योंकि पूरा ही कॉपी पेस्ट करना पड़ता, तो मैं डायरेक्ट तुम्हें नोट्स में से पढ़ाऊंगा। तो फर्स्ट न्यूज इज with respect to a rock art that was found recently। कहां मिली थी? मैंगलुरु में। ठीक है, किस से एसोसिएटेड है? इट इज एसोसिएटेड विद दिस श्राइन, यू कैन रिमेंबर एज बब्बू स्वामी श्राइन। पूरा अगर याद नहीं हो रहा है, बस इतना याद कर लो, बब्बू स्वामी श्राइन कहां मिला है? रॉक आर्ट, मैंगलुरु सिटी में। ठीक है, रॉक आर्ट में था क्या? पेयर ऑफ ह्यूमन फुटप्रिंट्स, जो कि 1st या 2nd सेंचुरी पुराने हैं एज पर द स्टडी कंडक्टेड सो फार। जो डेट उसकी एज फाइंड करेगी तो 1st 2nd सेंचुरी के टाइम का है। अब यूपीएससी पूछता है ऐसे रैंडम क्वेश्चंस भी, इसको प्लेस इन न्यूज में पूछ सकता है कि ये श्राइन किधर है, सो इट इज इन मैंगलुरु सिटी। अदरवाइज क्या मिला था यहाँ पे? रॉक कट आर्किटेक्चर में ह्यूमन फुटप्रिंट्स मिले थे, जो कि इस एरिया, इस टाइम के हैं। सेकेंड है कमरतुली। कमरतुली क्या है? स्कल्पचर है। कहां की आर्ट है? कोलकाता की। ठीक है, किस लिए फेमस है? दुर्गा पूजा के समय आइडल्स बनाने के लिए फेमस है। आइडल्स आर मेड यूजिंग दिस पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म एंड दुर्गा पूजा इज हैविंग यूनेस्को टैग। तो यूनेस्को में सिर्फ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स या सिटीज नहीं होती हैं, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में भी इंस्क्राइब करते हैं यूनेस्को में। सो दुर्गा पूजा को ये टैग मिला हुआ है। ठीक है, यूनेस्को के रिलेटेड 2 क्वेश्चंस आए थे लास्ट ईयर। देयर वर 2 क्वेश्चंस रिलेटेड टू यूनेस्को टैग एंड हेंस आई हैव इंक्लूडेड ऑल ऑफ दीज इन माय नोट्स। थर्ड न्यूज इज विद रिस्पेक्ट टू चंद्रावली। अब ये प्लेस इन न्यूज भी हो गया कि चंद्रावली कहां है और क्यों न्यूज में है, वो इंपॉर्टेंट है। तो चंद्रावली कर्नाटका के चित्रदुर्ग फोर्ट या चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में है, फोर्ट के बहुत पास है। ठीक है, यहां क्या मिला है? अगेन एक्सकेवेशंस वर फाउंड हियर। कौन सी डायनेस्टी से रिलेटेड मिली है? इन डायनेस्टीज से, इसमें समझाने का कुछ नहीं है। प्लस एक इंस्क्रिप्शन मिली है विद रिस्पेक्ट टू कदम्बा डायनेस्टी एंड रोमन एंड चाइनीज कॉइन्स भी मिले। सो नॉट ओनली प्लेस इन न्यूज, यूपीएससी हिस्ट्री में आजकल हिस्टोरिकल साइट्स, हिस्टोरिकल प्लेसेस पूछ रहा है। सो इफ यू हैव गॉन थ्रू माय एनालिसिस of the 2020 to 2024 history paper that I had posted on my YouTube and Telegram channel, you would know that historical places are being asked, and hence I have included this as well. Then another one single liner news with respect to another excavation that is in चेंगलई। इसमें बस तुमको याद करना है कि चेंगलई किधर है। क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि यूपीएससी ने चिकाकोल पूछा हुआ है। चिकाकोल मैंने तुम्हें अभी कुछ दिन पहले भी पढ़ाया था। ठीक है, यूपीएससी हैज आस्क्ड हिस्टोरिकल प्लेसेस के ये एक पोर्ट सिटी है करंट, इसका हिस्टोरिकल टाइम्स में क्या नाम था? तो दे कैन इवन आस्क यू विद रिस्पेक्ट टू दिस के चेंगलई एक हिस्टोरिकल, इसमें कोई अभी एक्सकेवेशन हुआ है, वेयर इट इज? तो कन्नूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। नालंदा वाज इन न्यूज क्योंकि मैंने आपको मैपिंग की क्लास में ऑलरेडी पढ़ाया नालंदा, दैट अ न्यू center was launched in Rajgir, Bihar by the honorable prime minister। ठीक है, सो नालंदा से रिलेटेड जितना भी स्टैटिक कंटेक्स्ट है आई हैव इंक्लूडेड हियर। कुमार गुप्ता ने स्टैब्लिश करा था। गुप्ता डायनेस्टी से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस आ चुके हैं बिटवीन 2020 एंड 24। सो नालंदा जब न्यूज में है और गुप्ता से क्वेश्चन आते ही हैं, एंड हेंस दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्री 2025। आई एम एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन रिलेटेड टू नालंदा because it is associated with Gupta dynasty and UPSC has asked Gupta dynasty twice in last 5 years। प्लस ये तो एस्टेब्लिश कुमार गुप्ता 1 के समय हुआ, और कौन से थे डायनेस्टीज या किंग्स जिन्होंने पैटर्नेज दिया? दैट इज पालास या पिथिपतीज ऑफ बोध गया। ठीक है, ये बुद्धिस्ट हब था, महायान बुद्धिज्म स्प्रेड करने में इसने हेल्प करी थी। ये इसके रिनाउंड स्कॉलर्स हैं, इसमें समझाने का कुछ नहीं है। ह्यूनसेन
भी इस एरिया में थे, 5 साल इन्होंने बताए थे, एंड ही डॉक्यूमेंटेड द एडमिशन एंड टेस्ट प्रोसेस ऑफ नालंदा। प्लस देयर आर सम अदर राइटर्स एज वेल। यूपीएससी बुक्स भी पूछता है, आउट ऑफ द ब्लू किसी की भी बुक उठा के पूछ लेते अब तो ये एक है हिस्ट्री ऑफ बांग्लादेश, ये इन्होंने लिखी थी, ठीक है। उसमें भी रेफरेंस है विद रिस्पेक्ट टू के नालंदा टाइम्स में बुद्धिस्ट प्रोमिनेंस कैसे थी यहाँ पे। देन हु डिस्ट्रॉयड द लाइब्रेरी, दैट इज भक्तियार खिलजी अराउंड 1200 एडी एंड इट वाज रीडिस्कवर्ड अराउंड द 19th सेंचुरी, और तब से उस पर फर्दर डेवलपमेंट का काम चल रहा है, इसलिए करंट अफेयर्स में है एट प्रेजेंट, ठीक है। यूपीएससी हैज आस्क्ड 2 टेम्पल्स ऑफ लेट, 64 योगिनी एंड सोमनाथ टेम्पल, ये 2 टेम्पल पूछे हैं यूपीएससी ने। सो इन माय नोट्स यू विल नाउ फाइंड एवरीथिंग रिलेटेड टू व्हाट यूपीएससी हैज आस्क्ड। यूनेस्को पूछा है तो मैंने वो डाला है, हिस्टोरिकल प्लेसेस पूछे है तो वो डाली है, टेम्पल्स पूछे तो हम वो भी कवर कर रहे हैं। अब टेम्पल के रेफरेंस में है कि विष्णुपद एंड महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर बन रहा है, सिमिलर टू काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। बिकॉज ऑफ दिस न्यूज दीज 2 टेम्पल्स बिकम इंपॉर्टेंट। तो मेन पॉइंट्स क्या है, विष्णुपद एज द नेम सजेस्ट भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है टेम्पल। रिवर याद करनी है तुम्हें, फल्गु रिवर कहां पर है, गया में, तो फल्गु रिवर के बैंक्स पे लोकेटेड है विष्णुपद टेम्पल, एंड इट वाज आल्सो रीस्टोर्ड बाय अहिल्याबाई होलकर जी। महाबोधि टेम्पल के रेफरेंस में क्या है कि ये यूनेस्को की साइट है। देखो अब ये 2 पार्ट हो गए मिक्स, यहां तो यूपीएससी टेम्पल भी पूछ रहा है, यूनेस्को भी पूछ रहा है, दोनों आ गए इसमें। सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पहले किसने बनाया था, ये अशोका ने 3rd सेंचुरी के अराउंड, एंड देन इट वाज रीबिल्ट, अदर महाबोधि टेम्पल्स वर बिल्ट अराउंड 5th-6th सेंचुरी। तो पहले जो उसने बनाया था वो है अशोक। नाउ इट इज, इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रिक बिल्ट बुद्धिस्ट टेम्पल्स, जिसमें मिक्स है नागरा और द्रविड़ा स्टाइल दोनों का मिक्स है। सेक्रेड बोधि ट्री, सेक्रेड साइट्स एसोसिएटेड विद बुद्धिस्ट बुद्ध एनलाइटनमेंट, वो यहाँ पे डिपिक्टेड है, ठीक है। जगन्नाथ टेम्पल वाज आल्सो इन न्यूज बिकॉज ऑफ रत्न भंडार। आई एम श्योर आपने न्यूज पढ़ी होगी कि इसका रत्न भंडार खोला गया था। ऐसे ही केरला का टेम्पल भी है जिसके लिए डिमांड हो रही थी गेट्स खोलने के लिए, तो मैंने दिसंबर की न्यूज में वो भी कवर करा है, वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। सो रत्न भंडार रीओपन्स आफ्टर 46 इयर्स। अब ये जगन्नाथ टेम्पल है, पुरी में है, ओडिशा, तो ये एक कमिटी फॉर्म हुई थी विद रिस्पेक्ट टू रीओपनिंग द रत्न भंडार। जो इन्वेंट्री होगी उसको ओवरसी करना है, काउंट करना है, एक्सेट्रा। सो you have to remember the name of committee as well, Justice Vishwanath Rath Committee with respect to the Rath Bhandar of Jagannath Temple। इसमें जो प्रसाद है उसका नाम मैंने लिख दिया यहाँ पे, मगजी लड्डू, एंड इसको जीआई टैग मिला हुआ है। तो तिरुपति का लड्डू भी फेमस था, न्यूज में था, ठीक है, फॉर वेरियस रीजंस इट वाज इन न्यूज। अब ये एक और लड्डू है जो न्यूज में है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। सो प्लीज रिमेंबर दिस नेम, ये पूछा जा सकता है। टेम्पल किनको डेडिकेटेड है, भगवान जगन्नाथ को, देवी सुभद्रा एंड भगवान बालभद्र को एसोसिएटेड है टेम्पल। बनाया किसने था, मैंने नाम लिख दिया, मैंने डायनेस्टी का नाम भी लिख दिया, आपको सब याद करना है। कालिंगा आर्किटेक्चर, ठीक है। तो यूपीएससी कंफ्यूज करने के लिए क्या देगा, नगर स्टाइल, द्रविड़ स्टाइल, वो नहीं है, कलिंगा आर्किटेक्चर है। ये इसके 4 मेन पार्ट्स है, ठीक है। एंड इसमें जो वॉल्स हैं उसमें 24 विष्णु फॉर्म्स डिपिक्ट कर रखी है। तो कौन सा ऐसा टेम्पल है जिसमें 24 विष्णु फॉर्म्स डिपिक्ट करी गई हैं, डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी आ सकता है। सो दैट इज जगन्नाथ टेम्पल, जिसमें 24 विष्णु फॉर्म्स डिटेक्ट करी गई है, ठीक है। नेक्स्ट है ओल्डेस्ट केव पेंटिंग। तो ये केव है इंडोनेशिया में जहां अभी कार्बन डेटिंग करी गई, एंड इट वाज फाउंड दैट ये केव पेंटिंग 51,000 इयर्स ओल्ड है। पहले जो ओल्डेस्ट ऑन रिकॉर्ड था, प्रूवन ऑन रिकॉर्ड, दैट वाज 45,000 इयर्स ओल्ड, और वो भी
इंडोनेशिया की ही केव है, दिस इज अ लाइमस्टोन केव। ठीक है, तो अब ये केव है जो न्यूज में विद रिस्पेक्ट टू द ओल्डेस्ट केव पेंटिंग, एंड एज पर फ्यू एक्सपर्ट्स स्पेन की एक केव है दैट इज इवन 64,000 ईयर्स ओल्ड। हम तो अभी बात करें 51,000 45,000, वो 64,000 ईयर्स ओल्ड है। डेटिंग कैसे हुई थी? हमने कार्बन डेटिंग तो सुना है हमेशा, यहाँ पे यूरेनियम बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज हुई थी। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर डेटिंग? कार्बन, यूरेनियम, तो यूरेनियम भी यूज होता है विद रिस्पेक्ट टू डेटिंग। अब यूनेस्को को लेके देखो यूपीएससी जागरूक है, पूछ रहे हैं, तो एक बहुत मेजर सेशन हुआ था इंडिया में। ठीक है, तो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी का 46th सेशन इंडिया में हुआ है, न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो अपने आप में चीज मेजर हो जाती है। और इससे एसोसिएटेड न्यूज है नेक्स्ट, के असम के जो मोइडम्स है, दे वर गिवन यूनेस्को टैग ड्यूरिंग दिस सेशन, जो कि दिल्ली में ही हुआ था। सो वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी ने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करा असम के मोइडम्स को। तो मोइडम के बारे में भी पूछ सकता है यूपीएससी। तो दीज आर 700 ईयर ओल्ड बुरियल सिस्टम्स है ये। इनको एसोसिएट भी करा जाता है इजिप्ट के पिरामिड से। अहोम डायनेस्टी जो कि असम की थी उससे लिंक है। ठीक है, मैंने अहोम डायनेस्टी के बारे में भी थोड़ा रेफरेंस दे दिया कि दे रूल्ड फॉर अराउंड 600 ईयर्स एंड विद इंस्क्रिप्शन इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। असम की या नॉर्थ ईस्ट की आप कह सकते हो ये पहली कल्चरल कैटेगरी बनी है। मैंने आपको बताया था इन वन ऑफ द प्रीवियस क्लास व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट जयपुर वर्ल्ड हेरिटेज सिटी, तब यूनेस्को का स्टैटिक हमने पढ़ा था। एंड आई हैड टोल्ड यू के 3 कैटेगरीज होती है, नेचुरल होता है या फिर कल्चरल होता है या मिक्स होता है। तो इंडिया में तीनों कैटेगरीज फाइंड हो रही है। नॉर्थ ईस्ट की कल्चरल कैटेगरी में ये फर्स्ट एंट्री है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस असम में काजीरंगा एंड मानस आर ऑलरेडी यूनेस्को साइट्स। तो असम की अपने आप में थर्ड साइट हो गई है, काजीरंगा, देन मानस, एंड नाउ द मोइडम्स ऑफ अहोम डायनेस्टी, सो दे आर आल्सो इन द यूनेस्को साइट। अभी 3 साइट हो गई है वहां पे। इसके कुछ फीचर्स लिखे हुए मैंने कि इसका मीनिंग क्या है। एज यू माइट बी एबल टू अप्रिशिएट के हिस्ट्री के नोट्स इतने क्रिस्प हैं कि इसमें कोई लाइन वेस्ट नहीं है, सारी लाइंस इंपॉर्टेंट है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज होम फॉर स्पिरिट, मतलब अर्थ और धरती और स्वर्ग के बीच का एक कनेक्शन जैसा है, कंटिन्यूम। ठीक है, आर्किटेक्चर मैंने उसका मेंशन कर दिया है। फिर ब्यूरियल जो इनके पैटर्न्स है वो कैसे इवॉल्व हुए ओवर द फ्यू इयर्स, एंड अदर इनिशिएटिव्स दैट वर टेकन एट द 46th सेशन। के एक तो ये हो गया कि दिल्ली में हुआ, दूसरा हो गया कि मोइडम्स वर इंस्क्राइब्ड, थर्ड इज दैट ग्लोबल साउथ के लिए इतना फंडिंग ग्रांट करा गया। अब इसको आप लिंक कैसे कर सकते हो, ये प्री में आए ना आए, इसको मेंस में यूज कर सकते हो कि जब G20 हुआ इंडिया में तब हमने AU की एंट्री कराई। अब वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी इंडिया में बैठी जब, तब हमने ग्लोबल साउथ के लिए दोबारा काम करा। तो जब भी ये मल्टीलेटरल मीटिंग्स इंडिया में होती हैं, इट इज आवर फोकस इज नॉट जस्ट ऑन अस, आवर फोकस इज ऑन द ग्लोबल साउथ एज वेल। ठीक है, तो ये एक मेजर पॉइंट है जो आप मेंस में कभी जाके इवन एथिक्स के पेपर में भी यूज कर सकते हो ऐसे एग्जांपल्स। ठीक है, सो दीज वर सम बेसिक पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू व्हाट हैपेंड एट द WHC। अब एक और, क्योंकि यूनेस्को के बारे में पढ़ रहे तो देयर वाज आर्टिकल ऑन विजयनगर एज वेल। और विजयनगर लास्ट 5 इयर्स में 2 बार पूछा यूपीएससी ने। 2 बार हर्षा पूछा है, 2 बार गुप्ता पूछा है, 2 बार अशोक पे क्वेश्चन आया है। ठीक है, 2 बार विजयनगर पे क्वेश्चन आया है, 2 यूनेस्को के क्वेश्चन आए हैं, 2 टेंपल के क्वेश्चन आए हैं। कैन यू आइडेंटिफाई दीज पैटर्न्स? दिख रहे हैं अब क्लियर? ये पैटर्न्स ढूंढने में मुझे 5-6 घंटे लगते हैं। ठीक है, और वो पैटर्न्स आइडेंटिफाई करके ही मैंने अपने करंट अफेयर के नोट्स को ऐसे मॉड्यूल करा। तो व्हेन दे आर आस्किंग दीज क्वेश्चंस,
10 overall questions, 12 overall questions in last 5 years are from these 6 areas जो mention है. तो अब इनसे रिलेटेड जब भी कुछ आता है न्यूज में, आई इंश्योर दैट दे आर पार्ट ऑफ माय नोट्स. तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हम्पी, जो कि विजयनगर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका की है. और न्यूज में क्या था, रुइनिंग द मेजेस्टिक रुइंस, के इसकी कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन प्रॉपर नहीं है. ठीक है, इश्यूज आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू कंजर्वेशन. तो ये रुइन होते जा रहे हैं. अब विजयनगर एम्पायर की कैपिटल थी हम्पी, और मैंने टाइमलाइन भी लिख दी है. आई हैव रिटन प्रोवाइडेड यू अदर इंपॉर्टेंट साइट्स एज वेल. हमें जनरली हम्पी के बारे में पता होता है, जब भी हम विजयनगर की अगर बात करते हैं तो हम्पी के बारे में बोलते हैं. देयर आर अदर साइट्स एज वेल, जैसे विरूपाक्ष टेम्पल, लोटस महल, क्वींस बाथ एक्सेट्रा. एंड तुंगभद्रा रिवर, आई एम श्योर यू नो दिस ऑलरेडी, कि ये विजयनगर एम्पायर से एसोसिएटेड है, कर्नाटका हम्पी से एसोसिएटेड है तुंगभद्रा रिवर. आई एम श्योर यू नो दिस ऑलरेडी. नाउ फ्यू अवार्ड्स पूछ रहा है यूपीएससी. पद्म अवार्ड्स पूछे थे, लॉरेंस अवार्ड्स स्पोर्ट्स का था वो पूछा था, चेस से क्वेश्चन आया था. ठीक है, सो आई हैव इंक्लूडेड दैट एज वेल. मुझे याद है जब जिस दिन ओरिएंटेशन क्लास ले रहा था मैं, तब आप लोग के माइंड में ये क्वेश्चन बहुत था कि सब मिसलेनियस टॉपिक्स कवर होंगे या नहीं. एंड आई होप दीज क्वेश्चन, दोस क्वेश्चंस आर नाउ आंसर्ड. सो साहित्य एकेडमी फेलोशिप किसको मिली है? रस्किन बॉन्ड को मिली है. ठीक है, ये साहित्य एकेडमी जो है उसका हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है. मैं ये नहीं कह रहा कि कंट्री का हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है. दिस इज द हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड ऑफ साहित्य एकेडमी. कंट्रीज हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड इज द ज्ञानपीठ अवार्ड. ठीक है, तो उससे कंफ्यूज मत होना. ये हाईएस्ट ऑनर है इस ऑर्गेनाइजेशन का जो रस्किन बॉन्ड जी को मिला है. ये 1934 में इनका जन्म हुआ था, कसौली हिमाचल में. ये अभी मसूरी में रहते हैं, वेरी क्लोज टू द एलबीएस. अगर तुम लोग का एग्जाम क्लियर हो, तुम्हारी फाउंडेशन कोर्स वहां होगा, वेरी क्लोज टू एलबीएस इनका घर है. ठीक है, मैं कुछ दिन पहले मसूरी गया था एंड व्हेन आई विजिटेड लैंडोर के पास इनका घर है. आई हैव मेंशन्ड नेम्स ऑफ हिज फेमस वर्क्स. अब ये इसमें समझाने का कुछ नहीं, आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड दिस. ये तुम्हें रटना है, क्योंकि यूपीएससी फेमस ऑथर्स जो भी न्यूज में होते हैं उनसे रिलेटेड कुछ भी पूछ लेता है. तो नाउ ओनस इज ऑन यू. मैंने प्रोवाइड कर दिया, यू हैव टू रिमेंबर दीज. कांस अवार्ड, कांस फिल्म फेस्टिवल आपने देखा होगा, सब लोग जाते हैं. ठीक है, काफी एक्टर एक्ट्रेसेस जाते हैं ओवर द इयर्स. अब यहां पे इंडियंस को रिकॉग्निशन मिलना शुरू हो गया. सो पायल कपाडिया, पायल कपाडिया को कौन सा अवार्ड मिला? ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड. किस लिए मिला है? ये मूवी के लिए मिला है, जो कि एक मलयालम हिंदी फीचर फिल्म है. ठीक है, और अनसुया सेन गुप्ता, जिनको बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला है इस कैटेगरी में. बेसिकली बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड की भी काफी कैटेगरीज होती है, जैसे फिल्म फेयर में होता है डेब्यू या क्रिटिक्स. ठीक है, तो बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी फॉर दिस फिल्म द शेमलेस. सो यू हैव टू रिमेंबर दीज नेम्स. ये काफी एक इंपॉर्टेंट इवेंट है कि इतने बड़े फिल्म फेस्टिवल में इंडियंस को रिकॉग्निशन मिल रहा है. एन अवार्ड रिलेटेड टू यूएन. सो मेजर राधिका सेन, शी was awarded with UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड. क्यों? इन्होंने कॉन्गो में काफी बढ़िया काम करा था विद रिस्पेक्ट टू जेंडर एडवोकेसी ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, तो उनको इस अवार्ड से नवाजा गया है. मेजर राधिका सेन, नेम यू हैव टू रिमेंबर. ओलंपिक्स 2024 में हुए थे. ठीक है, सो हॉट टॉपिक है मेरी नजर में. ओलंपिक्स से क्वेश्चन पूछना काफी फिजिबल चांसेस हैं कि आ सकता है. And hence, when I was teaching you polity of May, June, July, August, I had taught you one specific topic related to CSR. मैंने क्लास में CSR की प्रोविजंस पढ़ाई थी बस. But if you have gone through notes, you would have realized that that article was in context of use of CSR in sports in India. ठीक है, तो ओलंपिक्स का दूसरा रेफरेंस है that I am teaching you. We won 6 medals. Last time 7 थे. ठीक है, तो एक मेडल कम हुआ है लास्ट टाइम से. बट प्रॉब्लम क्या हुई कि अराउंड 11-12 डिफरेंट स्पोर्ट्स पर्सन फिनिश्ड 4th दिस टाइम.
इस वजह से है कि मेडल्स कम हो गए, ऑफ कोर्स कंपटीशन है, प्रेशर है एंड सो ऑन, एंड वी वर नॉट एबल टू विन इवन अ सिंगल गोल्ड मेडल दिस टाइम। एंड गोल्ड मेडल की टैली में अगर काउंट करा जाए तो हम पाकिस्तान से भी नीचे थे, क्योंकि उनके अरशद नदीम जो है उन्होंने ओलंपिक रिकॉर्ड बना के जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था। सो आई हैव मेंशन्ड द नेम्स ऑफ द विनर्स। मनु भाकर वन 2 मेडल्स, सरबजोत सिंह, स्वप्निल कुसाले, अमन सहरावत एंड नीरज चोपड़ा। ठीक है, सो दीज आर द मेडल विनर्स ऑफ द टोक्यो ऑफ द पेरिस ओलंपिक्स 2024। गैलेंट्री अवार्ड्स, लास्ट ईयर यूपीएससी ने लास्ट टू लास्ट ईयर या लास्ट ईयर किसी पर्टिकुलर अवार्ड का सीक्वेंस पूछा था, हायरार्की, ऑर्डर ऑफ द अवार्ड्स। सो आई मेंशन दैट एज वेल विद रिस्पेक्ट टू द गैलेंट्री अवार्ड्स। गैलेंट्री अवार्ड्स कौन अप्रूव करता है? प्रेसिडेंट अप्रूव करते हैं। ठीक है, 103 गैलेंट्री अवार्ड्स दिए गए थे। आर्म फोर्सेस को दिए जाते हैं क्या सिर्फ? नो, सीएपीएफ के लिए भी होते हैं। तो इस लाइन में दो हिडन एस्पेक्ट्स हैं कि ये अवार्ड सीएपीएफ के लिए भी होते हैं एंड प्रेसिडेंट अप्रूव्स। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस मैंने मेंशन कर दिया है, यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस बिकॉज यूपीएससी पूछ रहा है ये। क्या ये साल में एक ही बार दिए जाते हैं? नो, दीज आर गिवन ट्वाइस अ ईयर, रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे दोनों पे होते हैं। नेशनल फिल्म अवार्ड्स, ये 1954 में स्टेब्लिश हुए थे, अभी चल रहा है 2024 की न्यूज है। सो ऑफ कोर्स दिस वाज द 70th एडिशन। नाउ देयर इज नो लिमिट कि मैं कितना कुछ डाल देता है इसमें, मुझे नोट्स को कंसाइज भी रखना है, तो मैंने नहीं लिखा है इसमें कि कौन कौन सा अवार्ड जीता, नेशनल फिल्म अवार्ड किसको मिला किसको नहीं मिला, मैंने वो सब नहीं डाला है इसमें। ठीक है, क्योंकि ये हर साल होते हैं, ये इंडिया स्पेसिफिक है, सो आई हैव नॉट एडेड इट। ये यूपीएससी जैसे एग्जाम को नहीं पूछना चाहिए, बट बेसिक आई हैव कवर्ड दैट 1954 में हुए थे। दीज आर एडमिनिस्टर्ड बाय द डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल, और इन कैटेगरीज में ये अवार्ड दिया जाता है। ट्राइब्स पे क्वेश्चन आता है। अब ये डायरेक्ट ट्राइब पे नहीं है टॉपिक, ये है एक फ्रॉग पे। एक फ्रॉग स्पीशी मिली है, कहां पे? अरुणाचल में। ठीक है, जिसका नाम इस ट्राइब के नाम पे रखा गया। सो देयर, आई रिपीट, अ फ्रॉग स्पीशी, अ न्यू फ्रॉग स्पीशी वाज फाउंड एंड इट वाज नेम्ड आफ्टर द अपातानी ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश। So now this tribe is in news because of this frog species. तो अपातानी ट्राइब कहां का है? अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, ये यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में है ट्राइब। इनके मेजर फेस्टिवल्स क्या है मैंने लिख दिया, इनके मेजर ट्रेडिशनल डांसेस क्या है, आई हैव मेंशन दैट एज वेल। सो ओवर द कोर्स ऑफ द न्यूज दैट वी कवर्ड फॉर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, उसमें भी मैंने आपको ट्राइब्स पढ़ाए थे। हाका डांस बताया था मैंने आपको, आई एम श्योर यू रिमेंबर, न्यूजीलैंड का जो है माउरी ट्राइब्स का। सो वी हैव कवर्ड वेरियस ट्राइब्स इन न्यूज एज वेल। लैंग्वेज पे एक न्यूज है दखनी पे। ठीक है, सो ये न्यूज में क्यों है? बहुत रैंडम न्यूज है, लेकिन इसका कंटेक्स्ट भी हम पढ़ लेते हैं। तेलंगाना में जब लोकसभा इलेक्शंस हो रहे थे, सो दखनी लैंग्वेज वाज यूज्ड फॉर कैंपेनिंग ड्यूरिंग द लोकसभा इलेक्शंस इन तेलंगाना। एंड आई कैन सी कि बहुत हिडन टॉपिक है, ऐसा हिडन टॉपिक फिर लोगों को लगता है यार ये क्या पूछ लिया एकदम से, वो उसका कुछ ना कुछ कंटेक्स्ट होता है जो भी यूपीएससी पूछता है। सो दखनी लैंग्वेज, स्टैटिक रिलेटेड टू इट इज के इसकी स्क्रिप्ट कौन सी है? पर्शियन अरेबिक स्क्रिप्ट। ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू से नेटिव है, और वेरियस स्टेट्स के नाम मैंने मेंशन कर दिए। यू कैन कंफ्यूज विद दीज टू स्टेट्स कि क्या यहां भी बोली जाती है? यस, केरला एंड तमिलनाडु में भी बोली जाती है। प्लीज रिमेंबर दोस टू नेम सेपरेटली। कम बोली जाती है, मैंने लिखा है विद ट्रेसेस, लेकिन बोली जाती है। ठीक है, एंड इट वाज यूज्ड बाय सूफीज एज वेल फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी, या राइटिंग्स में सूफीज भी इसको यूज करते थे। मॉडर्न हिस्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूज, इसको मार्क करके रखो, नॉट जस्ट फॉर प्री बट ऑल्सो फॉर मेंस। इसके ऑलमोस्ट 100% चांस है इस क्वेश्चन के, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग। मैं किसी क्वेश्चन के लिए ऐसे कभी बोलता नहीं हूं,
कि ऑलमोस्ट 100% चांस है। क्यों? क्योंकि 1925 में ये इवेंट हुआ था, काकोरी ट्रेन, और उसके 100 इयर्स पूरे हो गए हैं। एंड गवर्नमेंट मेड इट श्योर, यूपी गवर्नमेंट मेड इट श्योर कि वो हाईलाइट करें इसको कि 100 साल पूरे हुए। सो दे लॉन्च्ड ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशंस। कब हुआ था ये? अगस्त 9 को हुआ था, अगस्त 9 1925। अगस्त क्रांति भी, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में 8 अगस्त थी, एज फार एज आई रिमेंबर। तो अगस्त का वो वीक बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल के कंटेक्स्ट में। ठीक है, सो काकोरी ट्रेन 1925 अगस्त 9। अभी कौन इन्वॉल्व थे इसमें? एचआरए वाज इन्वॉल्व, जो लेटर ऑन एचएसआरए बनी थी। सो एचआरए एचएसआरए बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। अब मैंने एचआरए से रिलेटेड कंटेक्स्ट लिखा है, फाउंडेड इन 1924, आर्म्ड स्ट्रगल के लिए बनी थी। ये इसके मेन फाउंडर्स थे। एंड आई गेस लास्ट ईयर देयर वाज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू गदर पार्टी। लास्ट टू लास्ट ईयर देयर वाज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू गदर पार्टी। अब क्वेश्चन आ सकता है एचआरए पे। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं होगी, एचआरए से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। सो दीज वर द फाउंडर्स ऑफ एचआरए। इनकी आइडियोलॉजी क्या थी? एक तो आर्म्ड स्ट्रगल तो है ही, बट ओवर द इयर्स सोशलिज्म की तरफ भी टिल्ट हो गया था। पर्टिकुलरली आई एम श्योर यू रिमेंबर इट फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री इन कंटेक्स्ट ऑफ भगत सिंह जी। देन इन 1928 इट वाज रीऑर्गेनाइज्ड। इन लोगों ने मेन कंट्रीब्यूशन करा था विद रिस्पेक्ट टू रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एचआरए टू एचएसआरए। ये इनके दो मेन न्यूज़पेपर्स हैं, मैंने नाम मेंशन कर दिया है न्यूज़पेपर का और मेन फ्रीडम फाइटर का भी, जिन्होंने ये न्यूज़पेपर निकाला था। इफ यू हैव गॉन थ्रू माय एनालिसिस या पीवाईक्यूज, यू वुड नो दैट यूपीएससी हैज आस्क्ड न्यूज़पेपर्स, सॉन्ग फ्रॉम प्रिजन्स किसने लिखे हैं, या ये न्यूज़पेपर किसने लिखा है। 1916 में एनी बेसेंट से एसोसिएटेड कौन सा न्यूज़पेपर था? दीज आर द कॉमन क्वेश्चंस इन लास्ट 4 और 5 इयर्स। फिर एचएसआरए के मेन इवेंट्स मैंने लिखे। लाला लाजपत राय जी की जो डेथ हुई थी उसको एवेंज करा था सॉन्डर्स को मार के। असेंबली बॉम्ब केस, आई एम श्योर यू नो इट, 1929 से। दिस वाज द लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, जिसमें इन्होंने यूज करा कोर्ट ट्रायल को एज अ प्रोपेगेंडा टू पुट फॉरवर्ड देयर व्यूज। ठीक है, एंड लास्टली काकोरी एक्शन, ये 9 अगस्त 1925 को होता है, जिसमें हमने काकोरी उत्तर प्रदेश के करीब ब्रिटिश ट्रेजरी ट्रेन को लूटा था। ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑफ कोर्स टू फंड आर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। एंड की फिगर्स एसोसिएटेड मैंने लिख दिया, हु वर गिवन डेथ सेंटेंस मैंने वो भी लिख दिया। ठीक है, तो एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है इसमें हिस्ट्री में, इसलिए मैंने माइंड मैप्स नहीं बनाए हैं। कोई लाइन नहीं होगी, इसको हाईलाइट करने मत बैठना, वरना पूरा हिस्ट्री के 5-6 पेज जितने सब हाईलाइट हो जाएंगे। इसको पढ़ लेना, इसको याद कर लेना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पोस्ट इंडिपेंडेंस पे भी एक कंटेक्स्ट है। आई हैव ऑलरेडी प्रिडिक्टेड दैट पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, you will have at least 1 or 2 questions on these two topics in prelims this year. ये मेरी प्रिडिक्शन है, सही होती है नहीं वो देखते हैं, बट दिस आई हैव ऑलरेडी प्रिडिक्टेड। क्यों? बिकॉज लास्ट ईयर देयर वाज वन क्वेश्चन ऑन पोस्ट इंडिपेंडेंस, मैच द फॉलोइंग में। यहां उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी लिखी थी या नेम लिखे थे लीडर के, एंड दे हैड आस्क्ड यू टू आइडेंटिफाई कि कौन करेक्टली मैच्ड है। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस से अब यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है हिस्ट्री में प्रीलिम्स में। एंड आई हैव बीन टोल्ड बाय माय ऑफलाइन स्टूडेंट, जब मैं आंसर राइटिंग कराया करता था, मैंने उन्हें बताया मैंने ऐसी एनालिसिस करी है और मैंने प्रिडिक्ट करा है कि वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे, तो उन्होंने मुझे बताया कि सीडीएस में ऑलरेडी वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं। एंड यू मस्ट बी नोइंग कि ट्रेंड ऑब्जर्व करे गए हैं ऑफ लेट कि जो सीएपीएफ सीडीएस में पूछा गया है, सिमिलर क्वेश्चंस यूपीएससी में रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, सो यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू पोस्ट एंड वर्ल्ड एज वेल, डू नॉट वरी। जो भी करंट अफेयर है आई हैव देम कवर्ड। मैंने जिमी कार्टर भी आप लोगों को पढ़ाना है, अभी उनकी डेथ हुई थी लेटली। ठीक है, मनमोहन सिंह जी की डेथ हुई, उनके बारे में पर्सनालिटी न्यूज में आई गेस हम पढ़ चुके हैं या पढ़ाना है, मुझे याद नहीं है, लेकिन सब कवर हो जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पोस्ट इंडिपेंडेंस पे न्यूज क्या है विद रिस्पेक्ट टू रेलवे स्ट्राइक, इसके 50 इयर्स पूरे हुए हैं। ठीक है, एनीथिंग जिसके 50, 25, 75, 100 साल पूरे होते हैं, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट।
सो 1974 में रेलवे स्ट्राइक हुई थी, 50th एनिवर्सरी हो गई है इसकी। जॉर्ज फर्नांडिस की जब अरेस्ट हुआ था, दैट स्पार्क्ड द स्ट्राइक एंड इट वाज डिक्लेयर्ड इलीगल अंडर दीज रूल्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज it was precursor to emergency, and the current government is basically celebrating the 50 years of imposition of emergency as well. तो वेरियस कंटेक्स्ट में न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाती है, प्री में आए ना आए, मेंस में तो 100% चांसेस का आने का। ठीक है, नेक्स्ट विद रिस्पेक्ट टू ईरान, क्यों? क्योंकि ईरानियन प्रेसिडेंट की डेथ हुई थी, सो देयर वर एन नंबर ऑफ आर्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू ईरान। मैंने आपको छाबार पोर्ट ऑलरेडी पढ़ा दिया अच्छे से। छाबार पोर्ट, द हिस्ट्री ऑफ छाबार पोर्ट, हिस्टोरिकल नेम तिज बोला जाता था उसे, एंड सो ऑन, वी हैव कवर्ड इट। अब हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि रिवॉल्यूशन मैंने डाल दिया इसमें कि 1905 से 1911 में एक मूवमेंट हुई थी विद रिस्पेक्ट टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पार्लियामेंट। देन 1979 में ईरानियन रिवॉल्यूशन मेन हुई, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक हुआ। तब से हमारी रिलेशंस इनसे सुधरे हैं, और इस रिवॉल्यूशन के बाद में इनके जो शाह थे उनको निकाला गया था, हु वाज नथिंग बट अ पपेट ऑफ यूएस। तो यूएस के जो रिलेशंस है 1979 से ईरान से खराब है, और रशिया, सोवियत बैक देन एंड इंडिया टुडे, अब इनके रिलेशंस अच्छे हैं ईरान से। ठीक है, सो दिस इज अ लिमिटेड कंटेक्स्ट विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड हिस्ट्री जो मुझे मिला। जिमी कार्टर की न्यूज आई गेस इट इज इन मंथ ऑफ दिसंबर, वो हम कवर करेंगे। एक मिसलेनियस न्यूज भी है, मैंने कल एक वीडियो डाली है आईआर पे। आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी ऑफ यू हैव वॉच्ड। आई हैव एनालाइज्ड आईआर ऑफ 2020 to 2024, एंड अगेन आई हैव फाउंड सम ट्रेंड्स के यूएन रिलेटेड या फिर रैंडम बॉडीज रिलेटेड क्वेश्चन हर साल आते हैं। ठीक है, कोई भी अतरंगी से अतरंगी बॉडी यूपीएससी पूछने लगा है अब, जो न्यूज में ज्यादा नहीं दिखती है। तो दैट इज व्हाई आई हैव ट्राइड टू कवर any particular body that was available for the month of May, June, July or August. One such body is the Indian Newspaper Society. मैंने पोस्टल यूनियन ऑलरेडी पढ़ाया आपको, इंटरनेशनल पोस्टल यूनियन, उसके कुछ 100 इयर्स या 150 इयर्स पूरे हुए थे। वैसे ही ये इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी, ये क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज न्यू टावर्स वर एस्टेब्लिश्ड ऑफ दिस सोसाइटी इन मुंबई। ये बनी कब थी? 1927 में, वेरी क्लोज टू 100 इयर्स इसके भी होने वाले। ठीक है, सो ट्रेस्ड टू 1927, एस्टेब्लिश्ड इन 1939। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, मेंबर्स कौन है इनके, और इनका रोल क्या है, आई मेंशन्ड इट। सो दिस इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू हिस्ट्री, wherein I have also covered miscellaneous news, miscellaneous bodies and awards, etc.